मेयर साहब के साथ भी सर मैंने देखा कि आपके पुत्र हैं ललित जी, उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा। जब वो राजनीति में मदान जी आए तो हर जगह जाना और वो साथ दोनों रहा करते थे, तो एक राजनीतिक संबंध भी रहे और पारिवारिक भी मुझे लगता है संबंध अच्छे रहे आपके। देखिए, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट हमारा मेयर जीता है, और तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपने कैंडिडेट को पार्टी के नाते हमें जिताने का सपोर्ट करें। हाँ बिल्कुल, और करी और सभी लोगों ने। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे सोनीपत और निगम के लोगों का भी, जिन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी को मेयर को जितवाया। और जहाँ तक आपने बेटे की बात करी, वो भी युवा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है लोगों की समस्याएं का कैसे हल करा जाए, उनके बीच में पहुंचना जाना, तो वो लगा रहता है वो भी। जी सर, एक चीज और आती है, ये आउट ऑफ द वे थोड़ा सा है, वैसे तो कहते हैं भी जिसका जितना ब्यों तो वो उस हिसाब से खर्च कर लेता है, तो एक महंगी गाड़ियां और लग्जरी शौक में जो है नाम आता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगी गाड़ियों की बात नहीं है, क्योंकि सारा दिन सफर में रहते हैं। जी और ठीक है, मजबूत गाड़ी होनी चाहिए, तो वो कोशिश रहती है कि भी गाड़ी जो है, जी क्योंकि सारा दिन हमारी भागदौड़ तो रहती ही है, बिल्कुल सर। तो इसलिए मजबूत गाड़ी होनी चाहिए। तो जी कोई शौक के लिए नहीं, ये अपनी सेफ्टी के लिए जो है गाड़ी रखी है। सर, अगर हम निजी व्यवसाय की बात करें तो हमारा पर्सनल अपना किस चीज़ का बिजनेस रहा सर, या अभी कर रहे हैं? देखिए, आज की डेट में तो मेरा कोई बिजनेस नहीं, आज की डेट में तो सिर्फ समाज सेवा है, जी बाकी बच्चे लगे हुए हैं। जी और मेरा जो है माइनिंग से संबंधित मेरा बिजनेस रहा। जी और आज की डेट में तो अपना जो है, मेरा तो पर्सनली तौर पे पूछोगे तो जब से विधायक बना हूँ, लगातार जो है बिजनेस का कोई वो नहीं है, सारा दिन पब्लिक में ही का ही काम है। सर, एक आरोप भी हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रेवली का एक आया है, तो वो सर आप अगर मसला आप एलोबरेट कर देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा उसमें, कि पोस्टर एक बंदे ने किसी ने नहीं नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि रेवली गांव का है, जी वो पूरा गांव उसके खिलाफ है। जी उसने असल में बात क्या है कि एक कॉरपोरेशन की 1.5 एकड़ जमीन है वहां पर, जी जिसमें एक वो गांव के लोग एक धार्मिक वो है उसमें, तो उसने वो कब्जा कर रखा है उसमें। अच्छा जी उसे लगा कि कहीं ये तेरे से कब्जा ना छुड़वाया जाए, तो इसलिए वो उस ड्रामेबाजी में लगा रहा और भाग दौड़ करता रहा कुछ कुछ वो। लेकिन मैंने उस पे उस तरफ मैंने ना ध्यान दिया, ना मैं ध्यान देना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है छवि खराब करने की नहीं क्या नहीं नहीं कोशिश नहीं है नहीं नहीं, सर? देखो, किसी व्यक्ति द्वारा किसी के बारे में अगर ये बोले या कुछ गलत बोलते, उससे छवि खराब नहीं होती। छवि देखनी होती है आम व्यक्तियों ने, जनता ने, लोगों ने। जी तो लोगों ने, सब लोग जानते हैं कि जिस तरह का वो व्यक्ति है और जो आरोप लगाए वो सबको पता है उसमें। जी तो ऐसा वो कुछ नहीं है कि उसने जो है, मेन जो उसका मकसद है वो है कि वो जिस जमीन को कब्जा किया हुआ है कि उससे वो छूट ना जाए। अच्छा जी, अपना पर्सनल स्वार्थ कह सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, उसके अपने पर्सनल स्वार्थ है, जबकि पूरा उसका गांव खिलाफ, और गांव के पूरे गांव के लोगों ने उसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट नहीं दे रखी है, जी थाने में भी है, डी साहब के भी। तो उससे कोई जो है, और मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, भविष्य में कभी पार्टी चेंज करने क्या ऐसा सोचते तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और जी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो है हमेशा जो है मैं पार्टी में ही, जब तक राजनीति करूंगा, जब जी तक कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। अभी सर रिसेंट हुड्डा साहब सोनीपत से सर जैसे चुनाव हुआ था, आपकी तो जीत थी, लेकिन वो असफल रहे थे, तो उस पे भी लोग कमेंट जो है करते हैं। नहीं नहीं, वो एक आपने देखा होगा किस तरह से वो लहर सी चल रही थी, जो ये सिर्फ हरियाणा के ही नहीं पूरे देश में था। तो जब इस तरह की कोई बातें होती हैं, तो उसमें कोई हार जीत की कोई मायने नहीं होते हैं। जी तो वो हुड्डा साहब जितने बड़े नेता हैं, उनकी कोई हार का कोई वो नहीं है कि वो हार हुई थी। वो चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव था। जी आज पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब के नाम की एक लहर चल रही है। बिल्कुल सर। और आप देखेंगे और देख भी रहे होंगे कि जो माहौल है, इस हिसाब से हरियाणा में विधानसभा में 75 से 80 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी लेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे।